साल पहले जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा को और भी अच्छे से उन्होंने जो है सजोया है, संवारा है और काशी में जो लोकेलिटीज़ जो थी, जो हमारी जो संस्कृति थी, उस चीज़ को और भी अच्छे से उन्होंने जो है ना दिखाया है। तो मैं वापस यहाँ लोगों से बात का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है, मुख्यमंत्री जी गांधी जी ने जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है। यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नीति नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे और रामदास अठावले दोनों जो कि इस नामांकन के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री के। अठावले जी, क्या लग रहा है इस बार 400 पार का नारा इस नामांकन के बाद और बुलंद? हाँ, तो मतलब एक तो हम नहीं मानेंगे हार, नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। तो ये 400 पार हम करने वाले हैं। हमेशा गंभीरता से उन्होंने निभाया, ऐसे में उनका नहीं रहना और चुनाव के दौरान उनका जाना यकीनन उनकी कमी हमेशा खलेगी। जी बिल्कुल। चिराग पासवान एक मिनट एक करके इस वक्त हमारे साथ में चिराग पासवान जी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ। चिराग जी से हम पूछेंगे, चिराग जी प्रधानमंत्री अपना नामांकन करके तुरंत अभी यहाँ से निकले हैं, क्या कुछ करें? नहीं, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है। ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है, एकजुटता। ये एनडीए का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाए कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था ये। आप इसको शक्ति प्रदर्शन बोल लीजिए, मैं इसको मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल। 400 पार यकीनन बिल्कुल। तो चिराग पासवान को भी आपने सुना, जो साफ तौर पर 400 पार का पुख्ता यहाँ संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ है। एकनाथ जी, इस नामांकन के बाद क्या चुनाव की तस्वीर और बदली? ये नामांकन जो ऐतिहासिक नामांकन है, आज काशी में यहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है। ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। जो देश में ने दुनिया में सबसे पॉपुलैरिटी पे नंबर 1 पे रहे प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन हो रहा है। इससे देश भर में खुशी का माहौल है। इससे 2014, 2019 ये सब रिकॉर्ड टूटेंगे। और महाराष्ट्र की सीटें? महाराष्ट्र हमारा मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे और 400 पार? 400 पार भी सक्सेस हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जो कि नामांकन के लिए पहुंचे हैं और खास रिपब्लिक भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा 400 पार मिशन है, पूरा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और देखिए कैसे ये सभी लोग अपने मोबाइल के कैमरे में उनकी एक तस्वीर कैद करना चाहते हैं। भले ही प्रधानमंत्री इनसे दूरी पर हो, लेकिन उसके बाद भी देखिए इनका उत्साह नहीं कम हो रहा है और अपने मोबाइल में तस्वीर कैद करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री को एक बार देख सके। प्रधानमंत्री के लिए खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके देख लिया? अभी कहाँ देखे, देखने के आसपास देखा, अभी नहीं देखा। बेटा के लिए खड़े हैं। काशी के बेटे के लिए खड़े? हाँ। अच्छा। क्या किया है काशी के बेटे ने काशी के लिए? अरे बहुत कुछ किया है, इतना कर दिए है कि उतना कोई किया ही नहीं आज तक। तो तीसरी बार नॉमिनेशन कर दिया है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 लाख वोट से विजयी होंगे। 5 लाख 5 लाख से जिताएंगे? 5 लाख से। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने जाएं, इसके लिए आप क्या करेंगे? लोगों से क्या कहेंगे? सबको प्रोत्साहित करेंगे हम लोग, सब लोग पे बैठा के ले जाएंगे, लोगों को वोट डलवाएंगे। अब की बार 400 पार करना है। 400 पार करना है? हाँ। अच्छा, बहुत लोग तो कह रहे हैं 400 पार क्या 450 हो जाएगा। अरे 450 हो जाए, अति उत्तम है, अति उत्तम है। अब राहुल को शादी ब्याह करना चाहिए, कहाँ है इस सब के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा। तो उनकी शादी की उम्र हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बनारस से अपना नामांकन किया है। इस वक्त भी जिलाधिकारी दफ्तर में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी, और उनके साथ उनके चारों प्रस्तावक इस वक्त
यहीं जिलाधिकारी दफ्तर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का ये तीसरी बार बनारस से नामांकन क्यों अहम है, इस पर लगातार बात भी कर रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि सृष्टि भी मेरे साथ हैं, अनामिका पांडे भी जुड़ी हुई हैं और आपको एक एक तस्वीर बनारस से आज दिखा रहे हैं। अहम उनका नामांकन है, लेकिन उसी के साथ साथ जो संदेश बनारस से जा रहा है, एक सांसद ने लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा है और उसके लिए 10 साल में क्या कुछ किया है, ये काशी मॉडल क्या नरेंद्र मोदी को 2 चुनावों के बाद भी 24 में जीत दिलाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। और क्या एक बड़े मार्जिन से, जो अभी तक 14 और 19 में नहीं हुआ, क्या वो अब बनारस से होगा, सबसे बड़ी बात यह है। 2019 और 14 के बाद क्या ये नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चुनाव है? जी, क्यों लगता है? ये जीतने के बाद बनारस का वो विकास होगा, सुरक्षा का विकास, और जो जनता है उनके लिए तत्पर है हमेशा। जितनी कि 10 लाख वोट से उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप बताइए, यहाँ पर और भी तो प्रत्याशी होंगे जो बनारस से लड़ रहे होंगे चुनाव, उनकी सब जमानत कोई किसी प्रत्याशी में कोई वो नहीं, दम नहीं है। यहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं इसलिए? नहीं, ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं तो ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे भी जो प्रत्याशी हैं उनमें कोई। सर एक मिनट अपने पैसे से अगर किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ना होगा तो नहीं लड़ेगा, वो जान रहा कि हार जाएंगे, क्या फायदा। लेकिन वो तो पार्टी से पैसा मिलता है, खान खर्चा मिलता है, वही में 20 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा तो 10 लाख 5 लाख 10,000 बच जाएगा। तो ये वजह सब लड़ते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? सुबह से यहाँ आए हुए हैं, काम क्या करते हैं? हम तो अभी रिटायर हो गए, यहीं पे घर मकान बनवा रहे हैं। तो रिटायर हो गए तो क्या, अच्छा तो थोड़ा समय निकाल के आ गए काम वाम में से। अच्छा आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं। मोदी में तो आज छुट्टी लेकर आए क्या? हम चंडीगढ़ से छुट्टी लेके आए हुए हैं ये नामांकन देखने के लिए, और यहाँ का हमारा वोट है। हम मोदी जी को जब तक वोट नहीं दे देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे। अच्छा, 1 जून तक यहीं रहेंगे आप? जी। अरे वाह, 1 जून तक यहीं रहेंगे आप? तो मोमो का स्टॉल लगाते हैं, तो नुकसान नहीं हो रहा? अभी यहाँ आए हुए हैं, स्टॉल चल नहीं रहा? हो रहा है, घर पे काम हो रहा है। अच्छा, घर पे काम हो रहा है। आपने कहा आप संभालो, मैं अभी जरा नामांकन के लिए जा रहा हूं। मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। हाँ सर, ये तो वकील हैं, आप क्या करते हैं सर? हम तो यहीं विकास भवन में नौकरी। अच्छा, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि बाकी लोग सब अपना काम वाम छोड़कर आए आज नामांकन। सर आप बताइए, क्या काम करते हैं आप? मैम एडवोकेट हैं। अच्छा, तो आज नामांकन के लिए समय निकाल लिया, कचहरी बंद कर दी क्या? हाँ, थोड़ा सा वर्क कर मोदी जी को आज कचहरी न्यायिक कार्य से विरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है। जो तस्वीर आ रही है इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, ये बताया जा रहा है गाड़ियां लग गई है। प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पर अपने जिलाधिकारी दफ्तर से निकलेंगे, हलचल बढ़ गई है। वहां से एक संकेत आया है, प्रधानमंत्री की काफिला अब किसी भी समय यहाँ से निकलेगा। आप सोचिए, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को देखा है, वो जिस भी जगह जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर जनता उनके लिए इंतजार कर रही है, खासकर काशी में, तो वो 1 सेकेंड रुकते जरूर हैं लोगों की तरफ हाथ हिलाने के लिए, या उनको बताने के लिए कि मैं इस बात को नमन कर रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं और इस भरी दोपहर में इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर शायद यहाँ गाड़ी में बैठने से पहले लोगों की तरफ आए, या फिर गाड़ी से ही लोगों की तरफ हाथ हिलाएंगे, अभिवादन करेंगे। थोड़ा देखना होगा, इंतजार करना होगा। जैसा मैंने बताया, प्रधानमंत्री का नामांकन है और उस नामांकन के बाद अब प्रधानमंत्री का आज का जो बनारस का दिन है, उसमें एक और कार्यक्रम बचा है जो कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे जाकर उनकी एक बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन संपन्न हुआ है और वो बाहर आए हैं। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के लिए, जैसा मैंने कहा कि उनके व्यक्तिगत और सियासी जीवन के लिए भी ये एक अहम पड़ाव है, जब वो अपना नामांकन करके तीसरी बार काशी, तीसरी बार नामांकन बनारस से, तीसरी बार यूपी के इस प्राचीनतम शहर से, दुनिया के प्राचीनतम शहर से ये नामांकन किया है। जाएगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, और ये जरा देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। एक तरफ से जय घोष है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी नेताओं के साथ उनके मौजूद है। अनुप्रिया पटेल उनके साथ मौजूद है, राजनाथ सिंह उनके साथ है, जेपी नड्डा उनके साथ है, सब नेताओं के साथ प्रधानमंत्री। तो सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी कलेक्ट्रेट के बाहर से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार अपना नामांकन भर के बाहर निकलते हुए एनडीए के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता जो आज काशी में मौजूद है, वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उस वक्त इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, यानी कि ये तस्वीर आज पूरे दिन की सबसे शक्तिशाली तस्वीर कही जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पीएम के नामांकन के बाद की यह तस्वीर, अब प्रधानमंत्री बाहर निकलकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से सीधा वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पर प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन आज काशी की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने सभी साथियों के साथ कलेक्ट्रेट से बाहर निकलते हुए, और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जो इस बात की गवाही दे रही है कि प्रधानमंत्री बनारस से बतौर सांसद हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 2014 का वो वक्त याद करिए जब प्रधानमंत्री ने पहली बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया था। 2013 के आखिरी के वो महीने जब बतौर प्रधानमंत्री चेहरा नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने बनाया, उसके बाद से उनकी उम्मीदवारी कहां हो, काशी को चुना गया प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए। 2014 में बतौर सांसद पहला नॉमिनेशन, और आज हैट्रिक लगाने के लिए 2024 वो साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की धरती से अपना नामांकन फाइल कर दिया है। यह तस्वीर अब यहां से अगले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन काशी की सरजमी से आज आ रही एक एक तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि जनता प्रधानमंत्री को लेकर कितना उत्साहित है। वाराणसी की सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं। लोग बस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहते हैं, एक झलक अपने वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे आप क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका काम खत्म हो गया। वो अपना रायबरेली बचाए पहले जाके। अच्छा, रायबरेली बचाए। आप कुछ कह रहे हैं पीछे, बताइए। नहीं हम कुछ कह नहीं रहे। बोल दीजिए, इधर कैमरे पे आके बोल दीजिए, कुछ कह रहे थे आप। अरे वो अगर बन गया तो अब कुछ नहीं हो सकता है भारत का। इस बार सिर्फ मोदी जहाँ 400 पार हो जाएगा। 400 पार 500 पार हो जाए। अच्छा। हर जगह सिर्फ मोदी छाएंगे, हर जगह मोदी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करने क्या गया, इसको भी इवेंट बना दिया उन्होंने। इवेंट तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ इवेंट हो जाएगा। जनता उनके लिए एकदम उत्साहित है। जनता उत्साहित है। हाँ, जहाँ आप उत्साहित हैं? बिल्कुल उन्हीं के लिए धूप में खड़े हम लोग हैं। धूप में खड़े हैं, प्रधानमंत्री के लिए खड़े हैं। बिल्कुल उन्हीं के लिए। क्यों जिताना चाहते हैं उनको? अरे वो महान शक्ति है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। मुकाबले के लिए इतना बड़ा गठबंधन वो गठबंधन सबसे बड़ा घटिया आदमी केजरीवाल है, उसको तो हटा देना चाहिए। भ्रष्टाचार। अरे महे भ्रष्टाचारी है। अच्छा, आगे आइएगा जरा। केजरीवाल तो जेल से बाहर आ गए हैं और 1 जून तक प्रचार करेंगे। अरे तो बहुरूपिया हैं, वो तो बाहर आ गए हैं। फिर 21 को फिर चले जाएंगे 22 तारीख को, और 22 तारीख को आएंगे। फिर उसके बाद तो उनका कब तक रहेंगे अंदर कोई बता नहीं सकता। अच्छा, आजा। तो देखिए, केजरीवाल को लेकर भी वाराणसी के लोग बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहना है लोगों का। आ रही हूँ भैया, बात कर रही हूँ, ब्रेक ले लूँ, आ रही हूँ। ब्रेक के बाद लौट रहे फिर लोगों से बात करेंगे।